कथितो वंशविस्तारो भवता सोमसूर्ययोः राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्
यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संशनः। वीर्याणि तस्याखिलदेहभाजाम् अन्तर्बहिः पुरुषकालरूपैः। वीर्याणि तस्याखिलदेहभाजाम् अन्तर्बहिः पुरुषकालरूपैः। प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च मायामनुष्यस्य वदस्व विद्वन्। मायामनुष्यस्य वदस्व विद्वन्। बेटा अभी न करो, आधे घंटे और लग जाएंगे, तो अभी चुभेगा उसको। मैं बता दूंगा। अच्छा भाई, 10वें स्कंद में प्रभु कृपा से हम लोग प्रवेश करते हैं। न करो, ध्यान जाता है इधर उधर। उसको कमरे में ना हो तो बैठो। हाँ, कमरे में बैठाओ माँ, उस समय बुला लेंगे, ज़्यादा अच्छा है। हाँ। बोलते हैं महाराज परीक्षित, प्रभु सूर्यवंश और चंद्रवंश की विस्तार से आपने कथा बताई। पूरा का पूरा 9वां स्कंद, इधर ध्यान दें, कहना नहीं पड़ना चाहिए था। बोले कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। चंद्रवंश और सूर्यवंश, पूरा 9वां स्कंद इन्हीं दो वंशों के सम्राटों की कथा से आपूरित हुआ। तो बोलते हैं, थोड़ा बढ़ा दें, तो वो कथा मैंने सुन ली। अब मुझे धर्मशील महाराज यदु के वंश की कथा बतावें, जिस वंश में तो तत्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णोः वीर्याणि संशनः। तो हमारे रामानुजाचार्य जी महाराज जैसे जो वैष्णव लोग हैं, उनका मुख्य आराध्य भगवान विष्णु हैं और बाकी लोग अवतार हैं। और हमारे गौडेश्वर संप्रदाय में ये देखो, भक्ति में ही थोड़ा रसवैचित्र्य है, बस और कुछ नहीं। इसको आप लोग मतभेद न समझना। तो यहाँ क्या लिखा, तत्र अंशेन अवतीर्णस्य विष्णोः। विष्णोः अंशेन। रामानुजाचार्य जी महाराज जी बोलेंगे कि एक कृष्णावतार भगवान विष्णु का अंश है। गौडेश्वर महाराज जो हैं संप्रदाय में बोलेंगे विष्णु जिसके अंश है। क्योंकि भागवत में एक वाक्य आता है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये रसिकों के अपने अपने थोड़े, इसको बोलते हैं वैचित्र्य, रस वैचित्र्य। और हमें तो सभी ग्राह्य हैं। भगवत संबंधी एक जो पवित्र भावना है तो ग्राह्य है। अंश शब्द की जो व्याख्या वेदांत के अनुसार होती है वो मैंने अभी अभी आपको निवेदन की। उपाधि में उपलब्धि की दृष्टि से निरंश में अंश का उपचार होता है। मैं दोहराता हूँ ये वाक्य, ठीक है।
उपाधि में उपलब्धि की दृष्टि से निरंश में अंश का उपचार होता है, अन्यथा जो तत्व है स्वदृष्टि से उसमें किसी प्रकार का अंश अंशी अवयवी अंग अंगी इस तरह का विभाग सोचना ये शास्त्र और विचार दोनों से सम्मत नहीं होता। टुकड़े करने की आवश्यकता होती नहीं। एक और दृष्टांत ले लो आप। आकाश निरंश है और एक रस है, लेकिन बीच में अगर आप घटों की उपाधि लोगे तो अनेक घटाकाश हो जाएंगे। तो अनेक घटाकाश क्या है? बोले आकाश के अंश है। तो वो घट भेद से उसमें अंश भेद की कल्पना हुई है, उसमें आकाश भेद से आकाश में अंश की कल्पना नहीं होती। ये वेदांत का निर्णय है। तो अलग अलग हमारे आचार्य वे सभी पूज्य हैं, वो अपने अपने ढंग से रस का विस्तार करते हैं। भागवत जी पर बहुत टीकाएं हैं। हाँ तो गौड़ेश्वर संप्रदाय में जीव गोस्वामी जी, हरि सूर्यदास जी महाराज की टीकाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। वल्लभाचार्य जी की तो सोवधिनी टीका अतिशय प्रसिद्ध है, भगवान की दया से मुझे प्राप्त है, मैं किंचित किंचित देखता रहता हूँ। तो वो लोग तो महाराज रसिक है ना, तो एक एक श्लोक पर उनकी टीका है, बड़ी सुंदर टीकाएं हैं। और हमारे वेदांत संप्रदाय में जो सबसे प्रशस्त टीका है वो श्रीधराचार्य जी महाराज की है, और वहाँ तो बस माने वो तो एक तरह से सिद्धांत का चरम है। तो ये महापुरुषों की टीकाएं हैं, उत्प्रेक्षाएं हैं। तो यहाँ महाराज परीक्षित ने कहा कि भगवान कृष्ण के अवतार की कथा सुनाइए हमें। तो वीर्याणि तस्याखिल देह भाजाम, सभी के शरीर में जो निवास करने वाला परमात्मा है, जो भीतर अंतर्यामी बन के बैठा है। परीक्षित का प्रश्न देखना, परमात्मा की उपस्थिति ऐसे बोलते हैं, भीतर अंतर्यामी बन के बैठा है और बाहर काल बन के बैठा है। ध्यान देना इस पर। परमात्मा भीतर एक रूप लेता है, बाहर दूसरा रूप लेता है। अंतर बहिः पुरुष काल रूपैः, 7वां श्लोक है ये, पहले ही अध्याय का। जो विद्वान लोग हैं और सच में भागवत जी के रसिक हैं, समर्पित लोग हैं, वो केवल मैंने ऊपर ऊपर वाली बात नहीं होती है, वो भगवान भागवत जी के शब्दों में पर उनका बहुत मनन होता है। देखो, बाहर जो द्रव्य में परिवर्तन का हेतु है वो काल है। काल भगवान जो है काल बन करके बाहर नियंत्रण करते हैं, शासन करते हैं, आदमी बन के नहीं। ये लिखा काल रूप ही, काल में ही घर बूढ़ा हो जाता है, काल में ही शरीर बूढ़ा हो जाता है। समय हो तो बलवान बोलते हैं। काल में तो महाराज ऋतु बदलती है। सब में नियमन करने का जो एक परम हेतु है वो काल है। तो बाहर तो बिल्कुल राजावत, शासकवत काल बन के शासन करते हैं, और भीतर सखा बन करके, अंतर्यामी बन करके शासन करते हैं। ध्यान दें इस पर। अंतः स्थितः सन्न यमयति सर्वान इति अंतर्यामी। अंतर्यामी कौन है? बोले भीतर रह करके जो सभी को प्रेरित करता है, सबका यमन करता है। ऐसा कोई हृदय नहीं है कोई ये कह सकता है कि मेरी बुद्धि ज्यादा किसी के काम
किसी का शरीर बलवान, किसी का निर्बल, किसी के पास धन, कोई निर्धन, किसी का परिवार बड़ा, किसी का छोटा, बोल सकता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो ये कह सके कि मेरे हृदय में है जी मालिक साहब नहीं है। इसको बोलते हैं अंतर्यामी। तो अंतर्यामी बन करके भीतर, ये परीक्षित ने प्रश्न किया, इतने बड़े शिष्य हैं, वीर्याणि तस्याखिल देह भाजाम अंतर्बहि ही, भीतर भी भरपूर हैं, बाहर भी भरपूर हैं। अंतर्बहि ही पुरुष काल रूपै ही प्रयच्छतो प्रयच्छतो मृत्युम उतामृतंच, वो मृत्यु भी देते हैं, अमृत भी देते हैं और अवतार लेते हैं। कैसे? माया मनुष्यम, भागवत में देखो ये शब्द आया। उनका स्वरूप तो चिदानंद स्वरूप है, लेकिन माया को स्वीकार करके मनुष्य विग्रह धारण करते हैं, सर्वदृष्टि गोचर हो जाते हैं। जो अगोचर हैं, हे तुलसी बाबा ने कहा, तो राम स्वरूप तुम्हार, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, ऐसे हैं। लेकिन अवतार का वैशिष्ट्य क्या है? बोलते हैं सर्वदृक् गोचरो भवति। शकुनी जैसे लोगों की आंखों के सामने भी आते हैं, लेकिन बुद्धि के सामने नहीं आते। आंखों से देखता है, लेकिन बुद्धि पर उन्होंने कंबल बिछा देते हैं, वो बोले दुष्ट। तो वो उनको अपना कॉम्पिटिटर मानता है। शकुनी समझता है कि बस ये कृष्ण जो है ना, ये थोड़ा हमसे थोड़ा ज्यादा चालाक है। ये देखो, उसको यही दिखता है। प्रत्यक्ष होने पर भी भगवान की भगवत्ता छिपी रह जाती है। नारायण। तो ये है हमारे मालिक साहब, इनके बारे में बताइए। सुखदेव जी महाराज ने कहा सम्यक व्यवसिता बुद्धि। अरे महाराज परीक्षित, क्या बढ़िया संकल्प तुमने किया है। राजर्षि ही तव राजर्षिर सत्तमा वासुदेव कथायाम ते यद जाता नैष्ठिकी मति ही रति ही। ये भगवान वासुदेव की कथा में आपका जो प्रेम जागा है, रति जागी है, ये निष्ठा वाली रति है। मैं तुम्हें सुनाता हूं कि वासुदेव की कथा के विषय में अगर कोई प्रश्न कर दे तो 3 लोग पवित्र हो जाते हैं। पुरुषान 3 पुनाति, 3 लोग पवित्र हो जाते हैं। कौन कौन? सबसे पहले तो वक्ता, वक्तारम, पृच्छकः, और जो पूछता है पूछने मात्र से ही पवित्र हो जाता है। पृच्छकम और श्रोत्रीन, श्रोत्रीन बहुवचन है, पूछने वाला एक वचन है। देखो ये बारीकी इस तरह से, वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रीन तत्पाद सलिलम यथा। जैसे गंगा जी सबको पवित्र करती हैं, ये प्रश्न ही सबको पवित्र कर देता है। ऐसा समय था कि भूमि पर दृप्त सम्राटों का बाहुल्य हो गया। अभिमानी अभिमानी सम्राट, सारे राजा दृप्त नृप्य व्याज दैत्यानीक सुता शतायुतैहि आक्रांता भूरि भारेण। पृथ्वी को पर्वत बोझा नहीं लगता, लेकिन ये जो अभिमानी, दुष्कर्मी, दुस्वभाव वाले लोग हैं, वो बड़ा बोझ लगता है। तो पृथ्वी व्याकुल हो गई, समाज रहने लायक नहीं हुआ।
यह आदमी देखने को 3.5 हाथ का है महाराज, लेकिन बताओ आज के दिन अपने कर्मों से इसने वायु को प्रदूषित किया और जो तापमान है उसको भी डिस्टर्ब किया, माने अग्नि तत्व को भी बाधित किया और जल तत्व को प्रदूषित किया और पृथ्वी में इरोजन इतना है। तो देखो ये ऐसा छुई मुई 3.5 हाथ का, थोड़ी सी सर्दी हो जाए तो छींकता है, देखने को तो ऐसा है, लेकिन महाराज 4 महाभूतों को इसने परेशान कर रखा है अपने लोभ और स्वार्थ और कर्म के कारण। इसलिए ये खतरनाक प्राणी है। हाथियों ने वायु को प्रदूषित नहीं किया, अग्नि को प्रदूषित नहीं किया, जल को प्रदूषित नहीं किया, शेरों ने नहीं किया। मनुष्येतर इतने प्राणी रहते हैं इस सृष्टि में, कोई भी सृष्टि को व्यथित नहीं करता, लेकिन ये महाराज अकेले ही काफी है। और है बड़ा थोड़ा सा संख्या में, अगर कीट पतंगों की संख्या देखें तो मनुष्य तो उसके सामने कुछ नहीं, लेकिन राम 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 ये श्रीमान जी हैं ऐसे। तो पृथ्वी व्याकुल हो गई, सारी सृष्टि जब कसमस आने लगी, व्याकुल हो गई, यही वातावरण है। यहाँ पर वो श्लोक बोल सकते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म ने हिंदू धर्म की ग्लानि नहीं, सृष्टि के धारण करने वाले तत्व जब क्षीण होने लगते हैं, सृष्टि की धारणा बिगड़ने लगती है। ये क्या कमाल है मनुष्य जाति का कि इसने, कहते हैं लोग, कोई ओजोन कहलाता है, उसमें छेद कर दिया। ऐसा ये व्याकुल तो हो ही जाती है ना सारी सृष्टि, इसी के कर्मों से, कुकर्मों से, लोभ से, स्वार्थ से। देखो तो ये बिल्कुल व्याकुल हो गई, व्यथित हो गई सृष्टि। तो तत्र गत्वा जगन्नाथम देवं देवं वृषा कपिम पुरुषम पुरुष सुक्तेन उपतस्थे समाहितः। सारे देवता लोग समवेत हुए, माता पृथ्वी गौ बन करके वहाँ उपस्थित हुई। ब्रह्मा जी ने तो बहुत समाहित होकर के, वाणी से तो नहीं लेकिन भीतर पुरुष सूक्त से भगवान की वंदना की कि महाराज ये सृष्टि आपकी है, आपका ही रूप है और इस समय व्याकुल हो रही है, तो आप कृपा करके पधारो और इसको व्यवस्थित करो। तो अवतार का एक महत्व प्रयोजन ये है कि भगवान का जब अवतार नाम की घटना घटती है ना, पूर्णावतार, तो सृष्टि उस घटना से ही संतुलित हो जाती है, अलग से करना नहीं पड़ता। कोई कोई प्रसंग ही ऐसे होते हैं कि सारी चीजें दुरुस्त हो जाएं। ये होता है, प्रकृति उनकी धर्मपत्नी है, उनकी अपनी है। अब हमें याद आता है गुरुदेव जब आते थे आश्रम में, तो महाराज उनके आने के 1 महीने पहले ही मैं रोज 2-3 राउंड आश्रम का लगाता था और उनकी नज़र से आश्रम को देखता था कि यहाँ नज़र पड़ जाएगी तो उनको कैसा लगेगा, वहाँ नज़र पड़ जाएगी तो कैसा लगेगा। तो देखो स्टाफ वही होता था, मैं भी वही होता था, लेकिन चूंकि आश्रम के, हाँ जरा मत ध्यान रखें, स्वामी प्रधानने वाले थे तो इसलिए अतिरिक्त बल लगा करके, वो जो बल है जो रोज नहीं लगता था, लेकिन अतिरिक्त साधन जुटा के, अतिरिक्त बल लगा करके आश्रम स्वयं अपने आप को उनके स्वागत के लिए सजता था, उपस्थित होता था। ये छोटे से आश्रम का दृष्टांत दिया, सारी सृष्टि का स्वामी।
सहज ही चले सकल जग स्वामी, सिंहासन पर त्रिभुवन साईं। तो सारी सृष्टि का जो स्वामी है, जब वो अवतार का संकल्प लेता है महाराज, तो प्रकृति स्वयं को संतुलित करती है अतिरिक्त बल लगा करके। ये है, इसलिए रामावतार रामचरितमानस में पढ़िए तो शीतल मंद सुरभि बह भाव शुरू हो जाता है। ऐसा पवित्र वातावरण होता है, नदियां जो है निर्मल जल लेकर के चलती हैं, वायु सुगंधित हो गई, पवित्र हो गई, ऐसा वर्णन आता है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान के अवतार का क्षण है तो महाराज पांचों महाभूत की नहीं, नवद्रव्यों की शुद्धि दिखाई गई है। थोड़ा इस दृष्टि से भी भागवत जी को देखना। आप तो सभी लोग प्रबुद्ध हो, सुधी हो। भागवत जी का जो जरा सुघड़ रूप, जो भीतर वाला रूप है, उसको एक बार उसका आस्वादन होना चाहिए, नहीं तो ये ऊपर ऊपर जो है ना बिगड़ सा गया है। कई बार तो हमें ऐसा ही लगता है, जो भी है तो वाणी को मलिन क्यों करूं। हाँ, ऐसे तो बोलते हैं नवद्रव्यों की शुद्धि हुई है अवतार मात्र से। एक घटना ऐसी घटती है कि संतुलन हो जाता है। तो इसके लिए आवाहन करते हैं ब्रह्मा जी, गाम पौरुषीम में शृणुतामरा पुनः विधीयतामासु तथैव माचिरम। भगवान ने समाधि में ब्रह्मा जी को संदेश दिया भीतर ही। हाँ, 21वां श्लोक है जिसमें बोलते हैं गिरम समाधौ गगने समीरताम। ऊपर से सबको सुनाई नहीं दिया, ब्रह्मा जी की समाधि में ये वाणी आई, ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट हुआ। कोई खास निर्मल अंतःकरण वाले होते हैं जो समष्टि के स्पंदन को समझते हैं। स्थूल चित्त के लोगों को तो महाराज है ना डांट के ही बोलना पड़ता है, तभी समझ में आता है। हाँ, तो नारायण ये है। तो ब्रह्मा जी के समाहित अंतःकरण में वाणी आई, चिंता न करो, मुझे सब पता है क्या स्थिति है। तो उनको जरा बाहर कोई बना आवाज बात न करे। बस बैठो बैठो, एक आदमी बोल दे, थोड़ा दूर चले जाए बात करने के लिए। तो मैंने पहले ही संकल्प कर रखा है, तैयारी है, वहां मैं मथुरा में जन्म लूंगा वसुदेव और देवकी के निमित्त से। मथुरा का प्रकरण चलता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये मथुरा उस समय राजधानी हो गई। जैसे देवधानी, जीवधानी, वैसे राजधानी, माने ढेर सारे राजा, यदुवंशी राजा अनेक थे, सूरसेन भी राजा थे, उग्रसेन भी राजा थे, ऐसे अनेक राजा थे, गणराज्य हो गया वो। और सारे राजाओं की राजधानी मथुरा बनी। अब राजाओं के जो वंश हैं उनका आपस में विवाह इत्यादि होता है। तो सूरसेनो यदुपति ही, ये यदुवंशी राजा हैं सूरसेन, सूरसेनो यदुपति ही मथुराम आवसन पुरीम, मथुरा में रहते हैं। माथुरान सूरसेनांश विषयान बुभुजे पुरा, राजधानी ततः सा भूत सर्व यादव भूभुजाम। यदुवंशी 9 हैं, 9 गोत्र इनके चलते हैं। वृष्णि है उसमें, है वो सारे यादव यदुवंशी, सारे के सारों की राजधानी बनी मथुरा। मथुरा भगवान, मथुरा कैसा है बोलते हैं, ये नगरी पवित्र है। मथुरा, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरिहि। ये मथुरा वृंदावन वालों का भी एक बड़ा मधुर कलह चलता है। मथुरा वाले कहते हैं कि भगवान मथुरा छोड़ के गए नहीं,
वो तो वसुदेव जी भगवान की छाया लेके गए थे और वो वापस छाया बन के आए थे और असली में मिल गए थे। लो, क्योंकि यहाँ श्लोक लिखा है नित्यम सन्निहितो हरि, मथुरा में नित्य निवास करते हैं भगवान। वृंदावन वाले महाराज वो क्यों माने? वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मैंने कहा शाबाश। बोले कौन गया? बोले छाया गई थी। उनका ऐसा भाव है, देखो ये सब भले शास्त्र की बात में भाव का तो आदर होना चाहिए। उनका भाव है कि यशोदा जी के गर्भ से भी कृष्ण भगवान आए थे और देवकी के गर्भ से भी आए थे नारायण। वहां से छाया लेकर के वसुदेव जी आए थे, वो आके यहाँ मिल गई थी छाया असली में। और जब अक्रूर जी आए तो वही छाया लेके गए, असली वाले वहीं रहे। वृंदावन छोड़ करके पादम एकम न गच्छति। मैंने कहा ठीक है भैया, भाव तो भाव है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें उसका रस आता है। तो यहाँ लिखा नित्यम सन्निहितो हरिहि। उस समय मथुरा में राजा लोगों का आपस में संबंध होता था। तो उग्रसेन के यहाँ कंस नाम का उनका पुत्र था। उग्रसेन सुतः कंस स्वसु प्रिय चिकीर्षया। उन्हीं उग्रसेन के भाई की लड़की हैं देवकी, देवक की लड़की हैं देवकी। और सूरसेन के पुत्र हैं वसुदेव, सौरी बोलते हैं उनको। दोनों विवाह के योग्य थे, तय हो गया कि विवाह होना चाहिए, तो विवाह हुआ। दोनों राजवंशी लोग हैं, क्या दिक्कत है। हुआ विवाह। कंस को बड़ा प्रेम था देवकी के ऊपर। जब विदाई होने लगी तो उसने सारथी को हटा दिया, रथ पे स्वयं बैठा, लगाम हाथ में ली। लोग वाह वाह करने लगे कि देखो भगिनी से कितना प्रेम है इसका। रश्मीन हयानाम जग्राह रवकुमय रथ शतैर्व्रत। तो रश्मियों को लेकर के, लगाम को लेकर के घोड़ों को हाँकता हुआ लेके चला। अब महाराज ये बात ऐसी भी हो जाती है, आराम से सब ठीक हो रहा था, उसी समय पता नहीं क्यों, अभी मुझसे नहीं पूछना, तो ये देवता की आकाशवाणी हो गई। अगर आपको सवाल हो तो देवताओं से मिलके उसका समाधान करना। मैंने तो वो वाणी कही नहीं थी। महात्मा लोग बोलते हैं कि उसके स्वभाव को प्रकट कर दिया आकाशवाणी ने। ये है, बोले उन्होंने कहा अरे अरे कंस, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंता, याम बहसे अबुध हे बेवकूफ कंस। मैंने उर्दू में नहीं बोला, अबुध शब्द लिखा है। ना समझ कंस, जिसका तुम सारथ्य कर रहे हो उसी का 8वां गर्भ तेरा वध करेगा। ओ महाराज, जैसे ही सुना उसने, तो ये देखो दुष्ट का स्वभाव प्रकट कैसे होता है। दुष्ट की प्रीति स्थायी नहीं होती। गोस्वामी जी ने लिखा, दामिनी दमक रही घन माही, खलकै प्रीति जथा थिर नहीं। दुष्ट स्वभाव की पहचान है उसकी प्रीति बलिदानी नहीं होती। प्रेम तो बलिदान मांगता है। देश के प्रति प्रेम है, बलिदान नहीं करेंगे, काहे का प्रेम है। मित्र के प्रति प्रेम है, लेकिन बस बलिदान के नाम पे एक पाई भी नहीं, एक क्षण समय भी नहीं, काहे का प्रेम है। प्रीति की पहचान है कि मौका आने पर वो बलिदान करवावे, और जितनी गहरी प्रीति उतना बलिदान। प्राण की बलि देने की भी तैयारी होती है यदि सच में प्रेम होवे तो।
नहीं तो लोग आहुति क्यों देते ऐसा। लेकिन यहाँ तो बस वो दिखा रहा था, और जैसे ही आकाशवाणी भी अरे प्राण ही तो चले जाते तो क्या फर्क पड़ता है, हमारा प्रेम। देवकी ने थोड़ा कुछ किया था, लेकिन महाराज उसने लगाम छोड़ी, उसका बाल पकड़ लिया। लिखा है भगिनीम हंतुम आरब्ध खंग पाणी कचे अग्रहित, बाल पकड़ लिया और बिल्कुल तलवार निकाल ली, मारने को उद्यत हुआ। उस समय वसुदेव जी को बड़ी व्यथा हुई। देखो विवाह तो हो चुका था, उनका कर्तव्य था रक्षा करना, तो सबसे पहले साम का प्रयोग करते हैं वसुदेव जी। बड़े शांति से समझा के बोलते हैं, हालांकि बोलने लायक नहीं था, लेकिन बोलते हैं अरे अरे आपके इतने महान गुण हैं कंस। देखो क्या बोलते हैं, यही है गधे को, यह है व्यवहारिक सच। श्लाघनीय गुण सुरई ही भवान, भगवान मने आप। भोज यशस कर, आप तो भोज वंशियों के यश का विस्तार करते हो, आप कोई शोभा नहीं देता अपनी बहन को मारना। महाराज बहुत कहा, लेकिन उसने कुछ सुना नहीं। वसुदेव जी को बहुत चिंता हुई। तो यहाँ वसुदेव जी कहते हैं निर्बंधम तस्य तम ज्ञात्वा विचिन्त्य आनक दुंदुभि। वसुदेव जी का जब जन्म हुआ था ना, तो दुंदुभियां बजी थी, तो उनका एक नाम पड़ा था आनक दुंदुभि। ये वसुदेव जी का नाम है। शौरी एक और नाम है उनका। तो उनको चिंतन मन में ये आया कि ये जो मौका है ना, इस समय जरा उग्र मौका है, इसको किसी तरह से टाल देना चाहिए। ये हमारे लिए बड़ी प्रेरणा की बात है। जब कभी इस तरह से बिल्कुल चढ़ा हुआ समय हो, आपत्ति का समय हो, तो बस उस समय को टाल देने की बात है। बोलते हैं कालम प्राप्त कालम प्रतिव्योढ़ुम इदम, 47वां श्लोक था ये। प्राप्त कालम प्रतिव्योढ़ुम इदम तत्रा नवपद्यत, किसी तरह से इस काल को इधर उधर कर देना चाहिए। मृत्युर्बुद्धिमता पोह्यो, ये श्लोक तो चाहे तो जिसके पास अंडरलाइन कर ले। कई बार लोग प्रारब्धवाद में इन वाक्यों को भूल जाते हैं। उन्होंने कहा मृत्यु को जहां तक हो सके टालना चाहिए। ये वसुदेव जी ने कहा मृत्युर्बुद्धिम बुद्धिमता पोह्यो, बुद्धिमान का कर्तव्य है कि बुद्धि को अपोहन करे, दूर करे। कितना दूर करे, कितना टाले? बोले यावत बुद्धि बलोदयम। बोले प्रारब्ध है, दवाई क्या लेना है, लो। वसुदेव जी ही कम समझदार थे। क्या लिखते हैं? यावत बुद्धि बल उदयम, जहां तक बल और बुद्धि साथ दे वहां तक मृत्यु को अवश्य ही मनुष्य को टालना चाहिए। और इसके बाद भी अगर नहीं टलती है तो मनुष्य का दोष नहीं है। यदि असौ न निवर्तेत, फिर भी अगर निवृत्त नहीं होती है तो नापराधोस्ति देहि ना, तो फिर उसका कोई अपराध नहीं। ये वाक्य बोला है वसुदेव जी ने। इसलिए मुझे तो किसी भी तरह से इस प्रसंग को टाल देना चाहिए। और साम तो हो चुका था, अब दाम देते हैं। ये 4 नीतियां हैं, साम दाम दंड भेद। दाम क्या है कि भाई मैं अपने पुत्र दे दूंगा, लेकिन देवकी को छोड़ दो, दे करके, है ना, ये दाम है। माने जो मरण मारण है ना, ये सब अंतिम विकल्प है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा था 5 गांव छोड़ दो, बाकी ले जाओ। ये दाम नीति थी। पहला ही विकल्प युद्ध नहीं होता है। ये नीति नहीं जानने वाले लोग ऐसा काम करते हैं, नहीं बोलते हैं ऐसा। यदि असौ न निवर्तेत नापराधो अस्ति देहिनः, तब बोलते हैं वसुदेव जी
कंस, नहीं अस्यास्ते भयम सौम्य। सौम्य बोलते हैं, सौम्य माने होता है चंद्रमा की तरह सुहावने लगने वाले, कंस के लिए बोलते हैं। वो उसको ठंडा रखना है, वो इतना गर्म हुआ पड़ा है। बोले हे सौम्य, नहीं अस्यास्ते, इस देवकी से तुमको कोई भय नहीं है। आकाशवाणी ने ये तो नहीं कहा कि देवकी मारेगी। और जहां तक पुत्रों की बात है, पुत्रान समर्पयिष्ये अस्याः, इसके सारे पुत्र मैं तुमको समर्पित कर दूंगा, इसलिए तुम निर्भय रहो। अब देखो हमारे वसुदेव जी की विश्वसनीयता कितनी है। बचपन से अब तक वसुदेव जी ने कभी परिहास में भी मिथ्या भाषण नहीं किया था। सत्य का जो प्रभाव है ना, जिसको समझ में आता है, वो सत्य को धारण करता है, फिर सत्यव्रती होता है और फिर सत्य प्रेमी होता है। ये सबसे आखिरी डिग्री है जब आदमी सत्य से प्रेम कर बैठता है। प्रेम कब होगा? जब उसमें सुख का हेतुत्व मालूम पड़े। देखो सत्य का भौतिक आदि भौतिक लाभ है विश्वसनीयता। बाहरी जगत में वह व्यक्ति विश्वास के योग्य बनता जाता है, ये उसका बाहरी लाभ है। विश्वसनीयता है और उसी से संबद्ध होकर आदर भी होता है। तो आदि भौतिक लाभ तो ये है। दूसरा आध्यात्मिक लाभ सत्य का ये है कि भीतर से मनोबल बढ़ता है। जो सत्य बोलने वाला व्यक्ति है महाराज, वो देखने में आता है कि वो भयभीत नहीं होता, उसका मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, और जो कुटिलता के कारण जो चित्त चंचल रहता है ना, भयाकुल रहता है, उससे वो मुक्त रहता है। तो भीतर, अब इसका विस्तार कभी और करेंगे, सत्य के आदि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ हैं और दोनों ही अभीष्ट हैं, सुख के हेतु हैं। इसलिए जो सत्यवादी है ना, वो धीरे धीरे सत्यव्रती होते हैं, धीरे धीरे सत्यनिष्ठ होते हैं। लेकिन असली बात तो तब है जब वो सत्य प्रेमी हो जाए, प्रेम कर बैठे उससे। तो वसुदेव जी का ऐसा व्यक्तित्व, एक शब्द से भगवान के पिता का चरित्र बता दिया। कंस जैसा व्यक्ति, मृत्यु का प्रकरण उसके सामने है, लेकिन लिखा है स्वसुः वधान निवव्रत है, अपनी बहन के वध से वो निवृत्त हो गया। क्यों निवृत्त हुआ? कंसः तद्वाक्य सारवित, क्योंकि कंस वसुदेव जी के वाक्य के सार को, वजन को समझते हैं। कंस को भी विश्वास है कि वसुदेव ने कहा तो झूठ नहीं हो सकता। महाराज नंद बाबा जब पधारे थे कर देने के लिए, तो वसुदेव जी के मुंह से ऐसे ही निकल गया कि आजकल गोकुल में उत्पात बहुत हो रहे हैं। तो नंद बाबा डर गए कि सौरी मृषा न भासते, ये वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते, तो हमें वापस चलना चाहिए। और सच में वहां पूतना पहुंची हुई थी, हालांकि वसुदेव जी ने ऐसे बोल दिया था। तो ये होती है सत्यनिष्ठा। आखिर भगवान का बाप बनना ये चालबाज लोगों का काम थोड़ो है। तो उसके लिए तो फिर वो योग्यता भी तो चाहिए ना। बोलते हैं कंसः, देखो भागवत भगवान किस तरह से व्यक्तित्व को उजागर कर देते हैं एक छोटी सी घटना से। कंस का क्या व्यक्तित्व है वो साफ हो गया, और यहाँ वसुदेव जी का क्या व्यक्तित्व है वो साफ हो गया। खैर देवकी माता आई साथ में,
और उनको जब पहला पुत्र हुआ तो वसुदेव जी तो लेके गए उसके पास। लो भाई। तो कंस थोड़ा सा मुस्कुराया, बोले मैं जानता था वसुदेव, आप तो कभी झूठ बोलते नहीं। लेकिन आकाशवाणी तो हुई थी 8वें पुत्र के लिए, तो प्रति आतु कुमारोयम नहीं अस्माद अस्ति में भयम, मुझे कोई इससे भय नहीं है, इस कुमार को ले जाओ। जब ऐसा कहा तो वसुदेव जी थोड़ी देर तो ठिठके रहे और फिर वापस लेके जब चलने लगे तो ये होना चाहिए था कि उनके चित्त में आनंद हो कि बच्चा बच गया, लेकिन लिखा है नाभ्य नंदत। वसुदेव जी को कोई आनंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये अविजितात्मन, कंस जो है ना असंयमी आदमी है, इसकी बुद्धि कभी टिकी नहीं रहेगी। ये दीज आर द हिंट है। ये कहते हैं ये इस तरह के जो असंयमी तरह के लोग होते हैं इनका कोई ठिकाना नहीं। नाभ्यनंदत तदवाक्यम असतः अविजित आत्मन, ये तो असंयमी अविजित आत्मा है, अपनी वाणी पर कभी टिक नहीं सकता, इसमें दम ही नहीं है टिकने की। अच्छा, वो लेके गए और तब तक फिर से नारद जी महाराज पधारे। नारायण। और कंस को उन्होंने ये तो नहीं कहा जो कथा में प्राय मैं बचपन में सुनता था कि माला है और कौन सी 8वीं है, ये सब बातें तो नहीं आई। उन्होंने ये कहा कि देखो वैकुंठ से मैं आ रहा हूँ, देवलोक से आ रहा हूँ, और तुम्हारे मारने की वहाँ योजना बन रही है, इसलिए गोकुल में और आसपास मथुरा के जो भी बच्चे हो रहे हैं असल में वो उसी योजना के तहत आ रहे हैं। तो वो यहाँ तो स्वयं देवता हैं, देवांश हैं, वो सब तुम्हारे ऐसे ही हैं। बोले अच्छा, तो ये जो लड़का अभी छोड़ा मैंने, ये भी कोई जरूर देवता देवता ही होगा, कुछ हमारा विरोधी है, ये तो षड्यंत्र का भागीदार है, बुला उसको। तो मालूम था, वसुदेव जी को मालूम था कि ये ऐसे ही होगा। बुलाया महाराज, उसको मारा, ऐसे 6 बालकों को मार दिया। जब 7वें की बारी आई तो बलराम जी ने कहा महाराज रामावतार में आप पहले गए थे, ठीक था, सब राजमहल में जन्म होना था, अच्छा था, बधाई आपको आने पर पहले मिले, सुख सुविधा उत्सव हो। अब यहाँ ये उत्सव नहीं होना है, मारकाट होनी है, वातावरण ठीक नहीं है, राजमहल में नहीं प्रसव होगा, जेल में होगा, तो मुझे जरा जाके पहले देखने दीजिए, सेवक है ना। तो बलराम जी महाराज जो हैं उन्होंने कहा इस बार मैं जाऊंगा पहले। तो जब वो गर्भ में प्रविष्ट हुए तो कंस की तो धड़कन बढ़ रही है कि 7वां नंबर आ गया। जब 7 महीने के हुए तो अब देखो ये तो सिजेरियन से पॉसिबल नहीं है 7 महीने के हुए तो योग माया को भगवान ने कहा कि देवी ये अगर पैदा हो गए वहाँ और कंस ने इसकी टांग पकड़ी तो ये दूसरी टांग से इसका मुंह तोड़ देगा, तो हमारी चलेगी नहीं, ये तो नहीं बचेगा फिर। तो आप ऐसा करो, इनको फिर रोहिणी माता जो है ना वसुदेव की दूसरी पत्नी, उनके गर्भ में पहुंचाओ और आपके बड़े नाम होंगे, पूजा होगी, यश होगा। योग माया ने कहा तथास्तु, और वो महाराज उन्होंने कर दिया। 7 महीने का गर्भ रोहिणी को अचानक हुआ और इधर तो पेट खाली हुआ, तो पूरे मथुरा वाले कंस की निंदा करने लगे। देखो कंस इतना पापी अत्याचारी है कि देवकी का गर्भ स्रवित हो गया, भय के कारण स्रवित हो गया, तो बड़ी लोक निंदा हुई कंस की। अब आए भगवान, संख्या को कंफ्यूज कर दिया उन्होंने, क्योंकि 7वां हुआ ही नहीं। तो अब ये विवाद चला उस समय कि ये जो अब गर्भ में आया है ये 8वां है कि 7वां
ये मालिक साहब महाराज कभी सीधे खड़े होके फोटो नहीं खिंचाते। भगवान कृष्ण को देखो आप, कभी नहीं। राम जी सीधे खड़े होंगे, कृष्ण भगवान एक पैर जरूर थोड़ा सा उठा रहता है, टेढ़ा, इसलिए इनको बांके बिहारी बोलते हैं। तो जरा जरूर तिरछा जरूर कर देते हैं। अब देखो जन्म में ही तिरछा कर दिया। अब उसके जो चांडाल चौकड़ी थी सलाहकार, वही पहलवानों को सलाहकार रखा था कंस ने। मुष्टिक, चाणूर, ये कोई सलाहकार हो सकते हैं? तो अब उनको समझ में ना आवे कि ये 8वां है कि 7वां है, बस रोज पहरा लगे। पहले तो वसुदेव जी के देह में भगवान ने अवतार लिया। यही रीति है, उपनिषद में कहा गया कि जीव जो है, जिसको जन्म लेना होता है, पहले वो पुरुष के शरीर में आता है, तो पुरुष को गर्भ होता है। ये शब्द लिखा है इतरे उपनिषद में, ऋग्वेद में। पुरुष गर्भवान होता है, लेकिन चूंकि वो सर्वदेह व्यापी घूमता रहता है, इसलिए किसी को ये समझ में नहीं आता कि इस समय पुरुष को गर्भ है। फिर वही गर्भ सेचन से तो स्त्री के गर्भ में जाता है। वहां कैसे समझ में आया कि गर्भ हो गया? क्योंकि वो एक देशीय है, गर्भाशय में पलता है, उसको आकार मिलता है। इसलिए लोगों को लगता है कि माता ही गर्भिणी होती है, जबकि पुरुष पहले गर्भवान होता है। तो भगवान के जिस जीव को आना है ना, पहले वो वहां आएगा। तो वसुदेव जी महाराज की ऐसी दृष्टि हो गई कि उनकी आंख से कोई आंख न मिला पाए, चुंधिया जाए लोग। तो शंका हुई कंस को कि अरे ये तो गड़बड़ हो रही है कुछ। फिर जब देवकी में प्रविष्ट हुए भगवान, और कंस जाए रोज देखने के लिए कि क्या है, तो ऐसी वो मुस्कुराती थी। लिखा है शुचिस्मिता, माने देवकी माता की मुस्कान ऐसी पवित्र होती थी कि ये बेचारा ताम वीक्ष कंसः, 20वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। ताम वीक्ष कंसः प्रभया जितांतराम विरोचयंतीम भुवनम शुचिस्मिताम। देवकी जी का नाम पढ़ रहा है शुचिस्मिता। उनका जो मंदहास्य है, मुस्कान है, वो अत्यंत अत्यंत पवित्र है, ईश्वरीय मुस्कान। भगवान उसके चेहरे से मुस्कुराते हैं। मुख पर ऐसी आभा है, पवित्र आभा है, कंस देखता है, उसका चित्त तो प्रभावित हो जाता होगा लेकिन डरता बहुत है। बोलते ऐसा शब्द बोला, ये समय प्राणहर, ये जरूर इस बार जो गर्भ में आया है, मैं प्राणहर, मेरे प्राणों को हरण करने वाला है। हरिर गुहाम, इस गुहा में इस समय तो हरि ही है। ध्रुवम, निश्चित है। क्यों भाई निश्चित कर रहे हो? श्रितो यन्न पुरा इयम ईदृशी, क्योंकि देवकी कभी भी ऐसी नहीं थी। पुरा इयम न ईदृशी, ये कभी ऐसी इतनी पवित्र, इतनी आभा मंडल वाली थी नहीं। महाराज बहुत कड़ा पहरा लगाया। इस बीच में ब्रह्मा जी, शंकर जी ने कहा भाई आगे पता नहीं समय मिलेगा नहीं मिलेगा, जेल में ही चलो मिलाते हैं, पहले मालिक साहब जा रहे हैं। तो ब्रह्मा भवश्च और मुनियों के साथ जेल में ही आए। उन्होंने दीर्घ स्तुति भगवान की करी और अब प्रभु प्रकट होने वाले हैं। मैंने कहा था ना कि जन्म के प्रसंग से ही पर्यावरण, पूरी प्रकृति निर्मल हो जाती है। यहाँ 9 द्रव्यों की शुद्धि बताई गई है 3रे अध्याय में, और वहीं पर जन्म हुआ है। तो ये जो शुद्धि का प्रकरण है मैं पढ़ देता हूँ आज तो, लेकिन कल हम थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे। ये बड़ा ही मार्मिक प्रकरण है।
अथ सर्वगुणोपेतः, जिसके पास ग्रंथ है इसका आस्वादन करे, देखे और मन में आस्वादन करे। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्ह्येवा जनजन्मर्क्षं सान्तर्क्षग्रहतारकम् दिशप्रसेदुर्गगनं निर्मलोऽडुगणोदयं महीमङ्गलभूयिष्ठ पुरग्रामव्रजाकरा नद्यः प्रसन्नसलिला हृदा जलरुहश्रियः द्विजालिकुलसन्नादः तव कावनराजयः भवौ वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुचिः अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत मनांस्यासन् प्रसन्नानि साधूनामसुरद्रुहां जायमाने जने तस्मिन् नेदुर्दुन्दुभयो दिवि जगुः किन्नरगन्धर्वाः तुष्टुभुः सिद्धचारणाः विद्याधर्यश्च ननृतुः अप्सरोभिः समं तदा मुमुचुर्मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः मन्दं मन्दं जलधरा जगर्जुरनुसागरम् निशीथे तममुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः। जन्म होने जा रहा है। 8वां श्लोक है अवतार का। आविरासीत् यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः आविरासीत् शंखम् आविरासीत् यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं। यस, यहीं खड़े होना है। राकेश आओ भाई, यहाँ खड़े, उधर मुंह करके खड़े होना है बेटा। हाँ बैठ जाओ चुपचाप। ओए शाबाश। नहीं बोलेगा तो क्या दिक्कत है, अब तो हो गया। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। राम राम।
शुरू करें। मोहम्मद पूजनम ओम विष्णोराराटमशि विष्णोः तन्त्रेद्धो विष्णोः शिवराशि विष्णोर्ध्रो शि वैष्णवमशि विष्णवे त्वा। श्रीकृष्णाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि पूजयेत्। ओम वा सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः स भूमिग्ं सर्वतस्मृतवात् तिष्ठदशाङ्गुलं वा पुरुषे वेदं सर्वं यद्भूतं च वाभ्यां वा उतावृतशेषान् यदन्नेनातिरोहति एतावान् स महिमातो जायाश्च पुरुषः पादोश्च विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतान् दिवि त्रिपादोद्भवोदयत्पुरुषः पादोषेह भवत् पुनः ततो विख्वङ्ग्रामत्सनानसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिचत पश्चात् भूमिमथो पुरा तस्माद्यज्ञा सर्वभूताः सम्प्रतं प्रगदाज्यां वा पशुस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्य ग्राम्याश्च तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतानि सामानि जगिरे छन्दा गुंसि जगिरे तस्मादजु तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त ये केचो भयादतः गावो हजगिरे तस्माज्जाता अजावयः तं यज्ञं वरहिके प्रौचन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकयश्च ये यत्पुरुषं व्यदधो कतिधा व्यकल्पयन्नामुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमोरोपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरो तदस्य च वैश्यः पृथिव्याग्निहोत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च अग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं विष्णोर्द्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकाल्कल्पयन्नाय पुरुषेण हविका देवा यज्ञमतन्वदभ्यसन्तोषासीदाज्यं ग्रीष्मैधः शरद्धवे सप्तास्यासन् परिधयस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः देवा यज्ञघन्तन्वाना अवदनन् पुरुषं पशुं वादिनेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः स चन्दयत्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः गोपालचूडामणिः। श्रीकृष्णाय नमः। एक कोई बधाई गाएंगे, मैंने सुना नहीं है पहले। गोकुल में आज सखी बाजे बधैया, गोकुल में आज सखी बाजे बधैया, गोकुल में नंद बाबा घर ललन भयो है, नंद बाबा घर ललन भयो है, आवत लोग लुगैया, आवत लोग लुगैया, गोकुल में आज सखी बाजे बधैया।
खबर सुनी पुर के वासी, जन्म खबर सुनी पुर के वासी, आवत देत बधैया, आवत देत बधैया, गोकुल में आज सखी बाजे बधैया, गोकुल में आज सखी बाजे बधैया, गोकुल में। नगर गली पन घट यमुना तट, नगर गली नगर गली पन घट यमुना तट, बहत मलय पुरवैया, हाँ बहत मलय पुरवैया, गोकुल में आज सखी बाजे बधैया, गोकुल में आज सखी, गोकुल में आज सखी बाजे बधैया, गोकुल में। सब सुर हिल मिली बिरज बस्यो है, सब सुर हिली मिली बिरज बस्यो है, प्रगट्यो फिर यदुरैया, गोकुल में आज सखी बाजे बधैया, गोकुल में। गोकुल में आज सखी बाजे बधैया, गोकुल में आज सखी बाजे। तोरण ध्वजा पताका फहरे, तोरण ध्वजा पताका फहरे, मुदित भई सब गैया, मुदित भई सब गैया, गोकुल में आज सखी बाजे बधैया। चले जाओ। आज सखी बाजे बधैया, गोकुल में आज सखी बाजे। पूजत कोकिल पपिहा टेरत, पूजत कोकिल पपिहा टेरत, जय जय लाल कन्हैया, जय जय लाल कन्हैया, गोकुल में आज सखी बाजे बधैया, गोकुल में आज सखी बाजे बधैया, गोकुल में। धन धन भाग हमारे गिरधर, 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 गावे तुम्हारी बधैया, गावे तुम्हारी बधैया, गोकुल में आज सखी बाजे बधैया, गोकुल में। धन धन भाग हमारे गिरधर, धन धन भाग हमारे गिरधर, गावे तुम्हारी बधैया, गोकुल में आज सखी बाजे बधैया, गोकुल में आज सखी बाजे बधैया, गोकुल में। आज सखी बाजे बधैया, गोकुल में। बाजे बधैया। अब इसके पश्चात एक सोहर है, सोहर, हाँ हाँ हाँ। इसमें आप बजा दीजिए।
टीचर से हम गाए देते हैं आप। शीघ्रम शीघ्रम। अम्मा अभी नहीं। हाँ तुम गाओ। सुन दीजिए। मथुरा नगर अति सुंदर सरस सुहावन सुर मुनि भावन हो ललना यदुकुल कमल पतंग देवकी घर आयन हो। मथुरा नगर अति सुंदर सरस सुहावन सुर मुनि भावन हो ललना यदुकुल कमल पतंग देवकी घर आयन हो। रोहिणी नखत आधी रात भादो मास कन्हैया जी जन्म लिए ललना खुली गए बजर की वाण पहेरु सब सोई गए ललना खुली गए बजर की वाण पहेरु सब सोई गए हैं। कितना है? 2। हाँ। सुनु सुनु देव की रानी भयल नभ बानी सरस रस सानी हो लला लई सुत नंद घर जाओ बदल पुनियावो लल्ला लई सुत नंद घर जाओ बदल पुनियावो। हरे पग धीर गंभीर वसुदेव वीर कालिंदी के तीर हो ललना करी पर नाम रवि तन आज मुन जल पार भयो ललना करी पर नाम रवि तन आज मुन जल पार भयो। नंद यशोदा के द्वार ब्रज के मजार खुलन सब द्वार रहे हो ललना मिली दो मीत सुजान बदली भगवान लौटी पुनि आयो। जन्म चरित जय गावही गाय के सुनावही परम पद पावही हो ललना कटी भव बंध के फंद होई स्वच्छंद वैकुंठ विराजहि हो ललना कटी भव बंध के फंद होई स्वच्छंद वैकुंठ विराजहि हो। मथुरा नगर अति सुंदर सरस सुहावनी सुर मुनि भावन हो ललना यदुकुल कमल पतंग देवकी घर आयन हो ललना यदुकुल कमल पतंग देवकी घर आयन हो। आरती हो गया ना? जी। आरती करते हुए शीघ्रम यहाँ यहाँ कहाँ तुम जाओ आज दोहराइएगा आप। हाँ एक साथ नहीं दोहराइएगा। आरती अति पावन पुराण की आरती आरती अति पावन पुराण की आरती धर्म
आरती आरती अति पावन पुराण महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल सुख मुख परमानंद सुधार समय कल परमानंद परमानंद सुधार समय कल लीला रति रस रस निदान की आरती श्री कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी जन्म मृत्युमय सेवत सतत सकल सुख कारिणी सेवत सुमहौषधि हरि चरित गान की सुमाओ आरती 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 अति पावन
तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनकम् बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय।